एक शरीफ आदमी को जिसने सिर्फ एक गोली चलाई हो, भले जिस चीज को लग गई हो, अब उसके किस्मत में लगा था, संगीन मामला था, उसने सरिया से मारा था और उससे फटा गाँव हुआ है। ये तो गोली मारी सिर्फ। क्या है मैडम कि मन नहीं लग रहा है इनका जेल पे। क्या कहना है आपको? जब रिंकू को बेल दे दिया है बंदे, तो फिर इसको तो मिलना चाहिए ना, जबकि रिंकू का ज्यादा संगीन केस है। रिंकू ने सरिया से मारा। अच्छा, आप रिंकू हैं, बंटी को बेल मिला है ना? बंटी का ज्यादा संगीन मामला था, उसने सरिया से मारा था और उससे फटा गाँव हुआ है। ये तो गोली मारी सिर्फ इन्होंने एक। सरिया से मारा। रिंकू का ज्यादा संगीन केस है। रिंकू ने सरिया से मारा। अच्छा, आप रिंकू हैं? नहीं, बंटी को बेल मिला है ना? बंटी का ज्यादा संगीन मामला था, उसने सरिया से मारा था और उससे फटा गाँव हुआ है। ये तो गोली मारी सिर्फ इन्होंने एक। गलत है फाइंडिंग। नहीं, आरोप मारो इसमें रोज नाम चलेगा, एक्टिविटी थी नहीं, अनायास आपको जेल में बंद करके रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें मारो। तो एक शरीफ आदमी को जिसने सिर्फ एक गोली चलाई हो, भले जिस चीज को लग गई हो, अब उसके किस्मत में लगनी थी, लग गई, बदकिस्मती थी उसकी, उसमें इनकी क्या गलती है? देयर इज नो डिस्प्यूट एट्रिब्यूट टू धर्मेंद्र मारो, देयर इज नो दैट टू बुलेट इंजरीज। हम कहते हैं अज्यूमिंग दैट आपके अध्यक्ष से एक गोली उसके। Who is that A.M. Rathod? He is drinking Coca-Cola in video conference. I'm sorry, Manoj. My sincere apologies, Manoj. I'll ask him to just switch off it. My sincere apologies, sir. My sincere apologies. So the can shows it is Coca-Cola. We don't know the contents of it. No, my sincere apologies. I'll just ask him to switch off the video. My apologies. Please follow. I'm sorry. There is one matter. Is he an IPS officer? But this is he is here before your lordship. There is a matter at Parkot number 1 where 3 of them were to serve to be office. All right. Is this the way in which an officer, if he was in court, would he have come with a Coca-Cola can? My apologies, Manoj. I'm so sorry. अभी तुम्हारी 2 महीने की सैलरी रोक दे तो तुम्हारे हर तरफ से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा वो नहीं मिली है, लायक नहीं हो तो सैलरी दी जाए। लेकिन बैठ जाओ, तुमसे जो पढ़ने को तो पढ़ते नहीं हो, यहाँ वहाँ रिपोर्टिंग करते रहते हो। चश्मा लगाओ पहले तो। हमें बाबू वाली बात ना करो। क्या नाम है इसका? अगर झूठ बोला तो यहीं से जेल भेजेंगे हम। दोनों आदमी हाजिर होंगे आप लोग। बेईमानों की जमात लगी हुई है। इसका बॉस कौन है वहाँ पर? कहाँ है? बुलाओ डायरेक्टर को। क्यों सब कुछ छिपा के रखे हुए भाई? एक के बाद एक को बुलाते हो, सबको बुलाकर सामने खड़ा करो। तुम पीछे बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, तुमको सामने आके बताओ हम लोगों को, और बने हो डिप्टी डायरेक्टर। कहाँ पोस्टेड हो? तुम्हारी अकल में बात नहीं घुस रही है? जेल जाना है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम चपरासी के लायक नहीं हो। दिस मैन, बोथ ऑफ देम शुड बी सस्पेंड। दे मस्ट बी करप्ट पीपल। ये हैबिचुअल बदमाश है ये लोग। बुलाओ कलेक्टर। कहाँ कलेक्टर है ये भी जेल जाएगा, इसका डायरेक्टर भी जेल जाएगा। ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। तुम बाबू टाइप बात कर रहे हो। तुमको अफसर किसने बना दिया? ये तो बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहाँ से अफसर बन गया ये? तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? तुम पुलिया टूट गई, जिस सरपंच के पास जाते थे उसे हाईकोर्ट चले आते हो तुम लोग। अरे हाईकोर्ट है क्या? तुम लोग मजाक बना रखा है हाईकोर्ट को। अब आप मेरी समझ में नहीं आता, ये हाईकोर्ट को आप लोगों ने तमाशा बना दिया। सब नाली सट गई, हाईकोर्ट। सब पेड़ काट रहे हैं, हाईकोर्ट। सब सड़क उबड़ खाबड़ है, हाईकोर्ट। सब मेरे घर के सामने कचरा फेंका जा रहा है, हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट को ले जाओ डेपुटेशन पे, ये सब काम करे हाईकोर्ट। Any Tom, Dick and Harry for any damn thing flocks to the court under the garb of PIA and seek indulgence. Having perused the truth of this petitioner is styling himself as social activist.
कोई अलग से वकील रखना हो बहस करने के लिए तो रख लीजिए, बाद में आप अफसोस न कीजिएगा कि हाँ सुने नहीं, हम पूरा बहस नहीं कर पाए। ये मैंने आपको बता दिया। टुडे DYSP इज प्रेजेंट, आप हैं। क्या जल्दीबाजी हो गई थी इनको अरेस्ट करने की, आपको नोट लिखने की? आपको क्या जल्दीबाजी हो गई थी इनको अरेस्ट करने के लिए? डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं था इनके ऊपर। इनको क्या जरूरत थी आपको हथकड़ी लगाने की और गाड़ी में बिठाने की? सर 310 और 300। नहीं, आप भले आदमी है ना, सर अगर यही काम आपके साथ किया जाए, एक कोई गलती हो जाए छोटी सी आपसे, या गलती न भी हो, कोई आपके ऊपर एक एलिगेशंस लगा दे और आपको इसी तरह घर से खींच करके उठा करके एक गाड़ी में ढकेल करके और बिठा दिया जाए, जिसमें आपके ही जैसे वर्दी वाले लोग आपको घेरे रहे हैं, कैसा लगेगा? बताइए बताइए। सर अरेस्टिंग प्रक्रिया में हम नहीं थे सर, सिर्फ आप नहीं थे? क्यों? आपके तो ऑफिसर्स ने कहा कि साहब आपने नोट दिया था, DYSP ने आपके अभी हैं, SP सामने हैं, जेरॉक्स कॉपीज। सर ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर उतना, तो उसका जेरॉक्स लगाया है। इट्स अ सीरियस मैटर मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने 1 सब में ऐड कर दिया। हाउ कैन दिस अमाउंट्स टू इंटरपोलेटिंग द रिकॉर्ड्स? नहीं सर, SHO ने सर फेंट कर गया था। हाउ SHO कैन डू इट? हु हैज रिटन दिस केस डायरी? You are a police officer, you are a superintendent of police. Don't you understand? Don't you understand? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। 15 दिन में लड़का वापस मिल जाए, समझ में आया? जो तुम्हारी नौकरी शायद खतरे में पड़ जाए। कितनी नौकरी बची है? बची है ना? कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की सर। बची है ना? जी सर। क्या जितनी नौकरी कर चुके हो इसी प्रकार से करी है नौकरी तुमने? सर नहीं सर। बहुत दिन ये 3 फुट रह नहीं पाएंगे, हमने आपके बड़े ऑफिसर को बोल दिया है। ये जो हरकत करी है आपने इस केस में, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। 15-15, 20-20 साल की सर्विस करने के बाद ये हालत है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? सर मैंने कंप्रोमाइज कर नहीं बोला सर उससे। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई तुम्हारे खिलाफ? सर हुई सर इंक्वायरी। कुछ नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी? 2 बार हुई सर इंक्वायरी सर। वही एडिशनल SP ने करी? नहीं सर, एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई है सर। अब वो इंक्वायरी में क्या हुआ होगा हम लोग को पता है। एक इंक्रीमेंट। इस प्रकार जो तुम बिहेव करोगे पुलिस स्टेशन पे, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ सच सिचुएशन व्हिच यूजुअली वी सी इन मूवीज। वो पुलिस थाना तो शायद आप ही ओन करते हैं। जी सर। है ना? नहीं सर, मैं उस समय पदस्थ था सर जब। नहीं आप लीजिए, आप वहां के बॉस हैं, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप। उस समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल FIR कराई थी सर। और ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू मी। चतुर्वेदी जी, ऐसे वकालत नहीं की जाती कोर्ट में। नहीं सर, नहीं की जाती। और आप उतावलेपन से काम करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। जब उन्होंने 17 सितंबर की आप कंडीशन, चढ़ाई करने की कोशिश मत करिए कोर्ट के ऊपर। सर ये बताइए सर, 17 सितंबर जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ, बहुत सर। बुजुर्ग हैं, लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर पे चढ़ जाएंगे। नहीं कहा सर, मैं आपके लिए आप नहीं बोल रहा। आराम से शांति से जवाब दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज आपको नोटिस नहीं मिला, कॉपीज नहीं मिली, फिर भी आप अपीयर होना चाहते हैं क्या? यस, अपीयर होना। अच्छा, कॉपीज आपको दिलाई जाए? हाँ दिलाइए ना। अगर भाई अपीयर नहीं होगा, ऐसा एट द सेम टाइम चतुर्वेदी जी, सर चतुर्वेदी जी शांत हो जाइए। हाँ सर, दिलाइए ना, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। ठीक है। नहीं आई एम नॉट टेलिंग यू सर लाइक ऐसा है, शब्दों का चयन उचित होना चाहिए। ठीक है। हाईकोर्ट है, ठीक है। अदरवाइज कुछ रिलीफ भी नहीं मिलेगा और एक्शन ले लूंगा सर। मैं। मेरे से आपसे सर ये रिक्वेस्ट come back with a long face that he doesn't have money, his father has fallen ill, he's suffering from paralytic attack, so please give us time. Do not make loose statement in the court. On facts, if you make a statement, first seek instructions. Don't make false statements. Otherwise, I may also hold up you for contempt. It is not a bargaining platform.
If the court order is there, either comply with it or face the consequences. There is no instructions from the client. You are arguing as if it is your own personal case. No. And making all sorts of statements without instructions. You have flouted the orders many times in the past. We have adjusted you. Still you are not mending your ways. It means you are not interested to comply with the order, and then you suffer the consequences. Total absurd things you are talking. This is your. अरे आदमी ने बीवी से मार खा के धन्य होता है, हैं? तुम बोलते हो उसको प्रसाद बोलते हैं, देवी है वो, हैं? और तुम बोलते हो बहुत मार खाई हमने। क्या कर दिया उसने? किसी तो लगाया और क्या किया उसने? और कुछ किया? मारा पीटा है क्या तुमको? यस सर। कौन सा ऐसा मैंने कस्टमर देखा है कि जो अननोन गर्ल्स के साथ एक ही कमरे को शेयर करते हुए 6 लोग? सर दिस इज द मेन एलिगेशन पुलिस अथॉरिटी हैज पुट ऑन। कम टू ग्वालियर। सर टू आई वाज एज अ टूरिस्ट। अच्छी बात है सर। यस सर। आपका वो कहाँ है होटल की बुकिंग? सर होटल की बुकिंग सर रजिस्ट्रेशन में ही थी। नहीं है सर, इट इज ऑन द आई हैव साइंड। मैंने पूरा नहीं है। आई हैव सीन द डायरी। सर इट वाज द लायबिलिटी ऑफ द ओके, हॉस्पिटल। इट वाज द लायबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल। सॉरी सर, द होटल। आपकी वो रसीद कहाँ है सर जिससे आपने पैसे जमा किए थे? दे मस्ट हैव गिवन यू। सर आई हैव गिवन इन कैश। आपको दे मस्ट हैव गिवन यू द रिसीप्ट। सर आई एम नॉट हैविंग द रिसीप्ट राइट नाउ। आप कैश दे दोगे और रिसीप्ट नहीं दोगे? सर रसीद बाद में देने के लिए बोला। अच्छा, रिसीप्ट बाद में देंगे, एंट्री नहीं करेंगे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है सर। आई हैव सीन द डायरी। दिस इज दिस थर्ड बेल एप्लीकेशन, द बेल एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड अक्यूज्ड। सर द Right. मेन एलिगेशन ऑन मी। Whatever it is, sir. यस सर। You are the resident of which place? सर ऑफ दिल्ली। दिल्ली। आप यहाँ पे कब आए थे? सर बिफोर 17 आई थिंक। I don't want before 17. Tell me the date. Sir, I can only ask from the accused. I don't know, sir. You have filed an application for bail. I have not compelled you to file. Once you have filed, either give the answer or then face the consequences. Sir, Your entry is not in the register. yes, sir. Your name was never communicated to the police. You don't have any receipt. You were residing in a one room along with 5 other girls. Yes, sir. कौन सा ऐसा मैंने कस्टमर देखा है कि जो अननोन गर्ल्स के साथ एक ही कमरे को शेयर करते हुए 6 लोग? Sir, this is the main allegation Sir, that whatever the it police authority has put on me. Of course. Yes, sir. Sir, भाई main साहब, allegation on me. मिस्टर टाउनसेल, Lordship. आपसे मैंने क्या पूछा? Sir, I'll आपसे मैंने क्या पूछा? Lordship, I Just request a you- minute. Yes, sir. मैंने आपसे क्या पूछा? क्या मेरी आवाज का वॉल्यूम कम? बच्ची आपके पास रहती है? 2 बेटियां हैं, एक इनके पास। तो दोनों बच्चों को बांट दिया एक दूसरे से? कर दें डाइवोर्स? जब बिना एलिमनी के कर दें, बिना पैसे के, तो कहाँ से लाएगा? आप बताओ, कोई सोर्स ऑफ इनकम उसका दिखाओ हमको, तो हम ऑर्डर करें। अगर आपके पास कोई जानकारी है कि इनकी आमदनी महीने में कुछ इस अमाउंट की है, या तो जो अमाउंट आप बताना चाह रही हो उसका प्रूफ बताओ, तो हम ऑर्डर करें। फिर नहीं, मकान भर से नहीं बनेगी बात। नहीं तो आप मुझे पहले ये बता दो इनकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, तब हम तो ऐसे नहीं ऑर्डर कर सकते ना कि आपके कहने भर से। कुछ दस्तावेज दिखाओ, कुछ सोर्स बताओ पेपर्स में, तो इनको हम बोलेंगे इतना पैसा तो भी झगड़े वाली बात हो जाएगी। कुछ रीजनेबल अमाउंट बताइए कितना करते हैं। हम्म, 50-60 लाख? 1000? 50,000 में क्या होगा? नहीं, जो भी है कम से कम उसको 5 लाख रुपए तो दो। हाँ, तो उस गुड़िया की भी देखभाल करो और छोटी गुड़िया की भी देखभाल करवाओ इनसे। इनको भी है तो तुम्हारी बीवी। और 14 साल और 13 साल तक के साथ में रहे हम तक।
बराबर बड़ा बड़ा जितनी भी हम झुक रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो हम जितनी भी झुक रहे हैं उतने ही ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। 13 साल तक सरकारी के साथ एक बार कोशिश कर लो। जहाँ भी टीवी नॉट आ रही के साथ। लेकिन भाई ऐसा है ना कि भगाया इन्होंने। बच्चों के लिए साथ रह लो, दोनों बहनें साथ रहेंगी, कम से कम जीवन अच्छा रहेगा उनका। विश्वास चलेगा सर, वो बन नहीं रहा सर। तो बस डिवोर्स 5 लाख देगा तो 2 काम कर सकते हो, या भीख मांगो या चोरी करो। यानी ऊट पटांग बात करते हो, नहीं है पैसा हमारे पास में। अरे बीवी है, लड़की है, कुछ तो देना ही पड़ेगा तुमको। अब आप प्रताड़ित करते हो, कहाँ से रहे आप? और ये कौन है? ये ये सीएमओ है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हाँ है? क्या किया आपने? हाँ, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका? कितने साल की नौकरी हुई है? 5 ईयर्स। तो कुछ तुमको प्रोटोकॉल सिखाया गया है कि अभी भी तुम अबोध बालक टाइप कहीं घूम सकते हो? क्या पहन के आए हो तुम? जॉब पहन के आओ, कपड़े पहन के आओ ठीक से। Go and come in proper dress. You have come here to attend the court, not to have a coffee in a cafe coffee day. And behave like a CMO. Don't behave like a student on the street. Go back and come in proper dress. इतनी गर्मी है, गाड़ी चढ़ा दी। ऐसे गुंडों के पास आगे वो कौन सी है? फॉर्च्यूनर होती, क्या होती है? सफेद रंग गाड़ी होती है, उसमें बैठते हैं सब, खादी पहन के, दाढ़ी बढ़ा करके, पान खाते हुए, और एक आध सोने की चेन लटकी रहती गले में। मुकदमा वापस सुने तो मैं मार डालूंगा। चढ़ा दी गाड़ी उसको। आपकी जो है कर्महीनता दिखा रहा है, उसको बार बार आवेदन देना पड़ रहा है क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर रहे। नहीं, जल्दी डिस्पोजल। आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपकी नियुक्ति पब्लिक के लिए की गई है। You should remind yourself every day that you are meant for public, not for politicians. You are there to serve the public. सर उसके बाद आपको जान के बहुत दुख होगा, आपके अधिकारी ना तो इन्वेस्टिगेशन करना जानते हैं, और अगर जानते हैं तो दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। अरे अब शादी किसी घर में हो रही है, आप घुस गए वहां पे डांस करने। अब वहां पे डांस मना कर रहा है, उठाई गोली मार दी। हो जाएगा एक वो मिर्जापुर करके सीरियल आता है ना सर, 2014 बैच सर। You are not in proper dress, sir. I should hear you when you are not in the proper सर dress. सर आई बेग योर पार्डन सर। What, sir? सर On प्रोग्राम reasonable doubt you can. माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई कोर्ट में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी।
तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। This case before another bitch. नहीं सर, नाराज मत होइए सर, नाराज। आपसे उंगली मत उठाइए, सर। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बता सर दीजिए। देख ले सर। नहीं तो आप एक तो आवाज मॉड्यूलेट करके बोलिए और प्लीज डोंट। अगर बहस करना ये हाल है तो फिर कहीं और जाइए, चलिए किसी और को जाके सुनाइएगा। आप कुछ डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। आपसे पूछा कि पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार है उतना बता दीजिए। मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ और 1 सेकंड में डायरेक्ट बताइए सर। आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं। आप डायरेक्ट आई एम द रिस्पांसिबल ऑफिसर, आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है सर। 1 सेकंड के लिए सर, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। दिस केस बिफोर अनदर बेंच। नहीं सर, नाराज मत होइए सर, नाराज। आपसे